नमस्ते बच्चों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लास 8 का साइंस का 10 नंबर का चैप्टर है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। उसमें हम क्लोरोप्लास्ट आज समझने वाले। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके इसमें जो डायग्राम दी है वो 3D डायग्राम है, समझने के लिए बहुत मुश्किल है। सिंपल डायग्राम है, कैसे निकालनी है वो पूरी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में क्या है, प्रीवियस जिसमें हमने प्लास्टिड देखा था, ठीक है, जो कलर देने का काम करता है। उसमें दो टाइप्स भी देखे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्रोमोप्लास्ट है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि ये कलर देने का यानी कलरफुल चीज है। क्रोमा यानी कलर, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है जो व्हाइट या फिर कलरलेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं अच्छी तरीके से। देखिए क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में क्या चीज है, यहां पे होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, सन का यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, फूड एनर्जी बनाते हैं। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन प्लास्टिड, एक ग्रीन प्लास्टिड है कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से उसको ग्रीन कलर आता है। तो ये क्या है, ग्रीन प्लास्टिड है कंटेनिंग क्लोरोफिल, आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये सिंपल डेफिनेशन आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए स्ट्रक्चर के लिए आपको सिंपली पहले जो है वो दो मेम्ब्रेन निकाल लेनी है। निकाल ली ऐसी, ये मैंने दो मेम्ब्रेन निकाल ली, सिंपल दो मेम्ब्रेन निकालना है। तो ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई हमारी अंदर की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। कोई दिक्कत है एक डायग्राम निकालने में? ऐसे निकाल ली आउटर, ये अंदर के तो इनर, अंदर का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में है ना इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये निकाल लिया। अब बाकी जो अंदर का स्पेस बचता है, ये निकालने के बाद जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर का जो खुली जगह बचती है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। यहां पे मैंने लिखा है कि रिकामी जगह यानी एम्प्टी स्पेस, रिकामी जगह, ठीक है। तो यहां पे इसको बोला जाता है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? खुली जगह, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे समझ में, स्ट्रोमा क्या है, जो अंदर की खुली जगह है उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा है और इसके अंदर, अब देखिए ये ऐसा, ये कैसे निकालना है, सिंपली ऐसे दो लाइन और ये ऐसा यहां से कर दिया। तो ये जो सिंगल है ना, सिंगल, इसको बोला जाता है ग्रैनम, सिंगल। और प्लूरल क्या है इसका? ग्रैना, यानी बहुत सारे जैसे हम निकालते हैं, इसमें इसका एक जो है एक, इसको क्या बोला जाता है? एक को क्या बोला जाता है? ग्रैनम। और पूरा का पूरा जो है इसको बोला जाता है ग्रैना। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको बोला जाता है थैलाकोइड। यानी एक को ग्रैनम बोला गया, पूरा का पूरा अगर बहुत सारे ग्रैनम है तो उसको ग्रैना बोला जाएगा। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है ना उसको बोला जाता है थैलाकोइड। तो ये क्या है? अंदर का थैलाकोइड। आपके इसमें थैलाकोइड आई थिंक दिया है, ठीक है। तो आप इसको दिखा सकते हैं ऐसा कि पूरा का पूरा जो है इसको जो है यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, थैलाकोइड। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया ना? एक है इसको ग्रैनम बोला जाएगा, बहुत सारे हैं उसको ग्रैना बोला जाएगा, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको थैलाकोइड बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा निकाल लेना है, दो, यानी बस ऐसा 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 किया है, एक ऐसा निकाला, यहाँ पे एक दूसरा निकाला, ठीक है। और इसको जो है वो इंटरकनेक्ट कर लेना है। ये ऐसे, ये एक्चुअल में पूरा इंटरकनेक्टेड, इसमें कि दो थोड़ी रहेगी, इसमें तो बहुत सारे, हमने तो दो निकाले, तो ऐसे अंदर से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो अंदर से एक दूसरे को, ये जो थैलाकोइड्स है ये एक दूसरे को जो कनेक्शन में दिए गए हैं इसको बोला जाता है इंटरग्रेनल लैमेली। क्लियर हो गया? इंटरग्रेनल लैमेली। इस प्रकार से आपको डायग्राम निकालने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच की इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, रिकामी जगह जो है वो स्ट्रोमा, ये हो गया ग्रैनम, ये हो गया थैलाकोइड, और इस दोनों को जो जोड़ रहा है उसको बोला जाएगा इंटरग्रेनल लैमेली। इतना स्ट्रक्चर आपको निकालना है। स्ट्रोमा के अंदर क्या है? तो एंजाइम है, डीएनए है, राइबोसोम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, ये जो ग्रैना है ना, ग्रैनम, इसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो इस ग्रैनम में, यानी ग्रैना, ये जो थैलाकोइड है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसी में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, और वो क्लोरोफिल इस ग्रैनम में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से आपको जो है वो ये डायग्राम निकालनी है। और थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए जो क्लोरोफिल लगता है वो क्लोरोफिल कहाँ पे है? ग्रैनम में। एक बार सिंपली पढ़ लेता हूँ फास्टली, बाकी मैंने आपको सारा का सारा समझा के दिया ही है। देखिए एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी कर लेना। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेकन प्लेस इन द लीव्स, यानी जो पत्तियां होती है वहां पे क्लोरोप्लास्ट जो है
वो होता है प्रेजेंट और उसकी वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस सिंपल क्या है, प्लांट जो है वो अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, अब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहां पे है, ग्राना में, ट्रैप द सोलर एनर्जी, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट, ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या है, एंजाइम है, डीएनए है, राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट है, दैट आर यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फंक्शन क्या है, सबसे पहले पूरे क्लोरोप्लास्ट का दिया है, अब फंक्शन आपको क्लोरोफिल का नहीं लिखना है, क्लोरोप्लास्ट का लिखना है। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी फूड में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट लिखा है, क्रोमोप्लास्ट यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट ही है। क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स,